हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ वेरी सिंपल, हाउ एमसीजी कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमने एमसीजी को एमीटर में चेंज किया था। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं है, वही कंसेप्ट, हल्का सा चेंज आएगा इस कंसेप्ट में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहले वोल्टमीटर के बारे में थोड़े से जानकारी ले लेते हैं कि वोल्टमीटर होता क्या है एक्चुअली में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर होता है ये ऐसा डिवाइस होता है विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हम जोड़ रहे हैं तो उसके दोनों टर्मिनल, उसके अक्रॉस, उसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कौन फाइंड आउट करके देता है? वोल्टमीटर। क्लियर? मैं लिख देता हूँ, मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस across any appliances। गॉट इट? दूसरी बात ये आती है कि वोल्टमीटर को किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वोल्टमीटर को ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। किस तरीके से? मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और इस दोनों टर्मिनल, इस बल्ब के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस होता है वोल्टमीटर और ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके अक्रॉस जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस होगी वही रीडिंग हमें देगा वोल्टमीटर। ठीक है, क्लियर है ये दोनों बातें वोल्टमीटर के से रिलेटेड? चलिए, अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एमसीजी वोल्टमीटर को बनाने में हेल्प करता है, किस तरीके से एमसीजी का यूज होता है वोल्टमीटर में। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखिए जरा, यहाँ पे भी मैंने एक बल्ब लिया है, ठीक है, इस बल्ब के अक्रॉस मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि किस तरीके से आप एमसीजी को कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टमीटर में। तो आप क्या बोलोगे? कनेक्ट गैल्वेनोमीटर पैरेलल विद द बल्ब। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा? चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां से आने वाला करंट आई था, क्लियर, और आपको मालूम है कि ये एक जंक्शन है, जंक्शन से आई डिवाइड होता है और गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाता है? IG, and that IG is the full scale deflection current, clear, and its value is very 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 small। तो यहां जो करंट जाएगा, इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा, अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आएगी वही पोटेंशियल बल्ब के अक्रॉस आएगी, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होती है? सेम होती है। चल एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए IG की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर है IG की वैल्यू, और गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, आप ले लीजिए इसका 10 ओम ले लीजिए। क्लियर? तो मुझे बताइए कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? यही फॉर्मूला होता है, यानी क्या फॉर्मूला बनेगा, किस चीज में चेंज हो जाएगा ये? दैट इज IG इंटू जी। तो V इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर को सोल्व करेंगे तो -3, और गैल्वेनोमीटर 10 से 10 कैंसिल, 0.001। 10 इंटू 10 टू पावर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 10 इंटू 10 ये कितना आता है हमारे पास? 10 इज टू पावर -1, यानी 0.01 वोल्ट -1। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल मेजर हो रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 0.1। इसका मतलब क्या है कि बल्ब के अक्रॉस भी यही पोटेंशियल मेजर होगी, 0.1 वोल्ट, एंड इट्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी। यही प्रॉब्लम है। अगर हमें ज्यादा पोटेंशियल मेजर करनी है, कोई ऐसा एप्लियंसेस लगा दिया हमें कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्यादा मेजर करना है, तो इस कंडीशन से काम नहीं चलेगा ना, तो इस कंडीशन से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? किस तरीके से हम इसको रिजोल्व करेंगे, इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया एक एग्जांपल लेके।
कि गैल्वेनोमीटर अगर पैरेलल में ज्वाइंट कर देते हैं हम, तो बहुत ही स्मॉल करंट इसमें से जाता है और बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर देगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के अक्रॉस आएगी, क्योंकि पैरेलल में ज्वाइंट कर रखी है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है बच्चों कि आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए, दैट इज आर। यहां से करंट आई आ रहा है, मान लीजिए आई जी जो करंट था वो कितना था, 10 मिली एम्पियर लिया था मैंने, इसकी वैल्यू क्या थी, 10 ओम थी। अब मैंने एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, वेरी हाई रेजिस्टेंस, उससे क्या होगा चलो देखते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने ले ली 990 ओम और 10 ओम इसका। तो अब जरा मुझे बताओ कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। V इज इक्वल टू आई जी और रेजिस्टेंस है 2 मेरे पास, G प्लस R। तो V इज इक्वल टू क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, देखते हैं। ऊपर कर देता हूं, आई जी की वैल्यू कितनी है, 10 मिली एम्पियर का मतलब ये है, G प्लस R क्या है 10 प्लस 990। मैंने बहुत ही सिंपल सी वैल्यू ली है ताकि एग्जाम्पल को सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। 10⁻³ इंटू 10⁻3, ठीक है, 4 बन जाएगा, कितना आएगा 10 वोल्ट। जो पोटेंशियल 0.1 वोल्ट थी, बहुत ही स्मॉल, बहुत 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 स्मॉल, वो अब जाके सीधी 10 पे छलांग मारती है। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, और वो काम क्या है, कनेक्ट हैवी रेजिस्टेंस विद G इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होता है। जैसे एमसीजी को एमीटर में चेंज किया था, तो हमने क्या किया था, एक शंट लगाया था, वो भी तो एक रेजिस्टेंस था लेकिन बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पे हमने एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट किया। क्यों किया, ताकि हम इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज कर सके। अब हम बल्ब के अक्रॉस, यहाँ बल्ब के अक्रॉस 0.1 वोल्ट आती है और यहाँ बल्ब के अक्रॉस 10 वोल्ट आती है। इट्स ए ह्यूज डिफरेंस, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है 0.1 और 10 वोल्ट में। तो पोटेंशियल को इंक्रीज मैंने कर दिया, अब हम जितनी पोटेंशियल चाहते हैं उतनी हमें मिलती है, ठीक है। सिर्फ एक वजह से आर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। तो इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टेमीटर में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ही टॉपिक था आपका, ठीक है। इस पे एक वीडियो और आएगी आपकी कि आइडियल एमीटर क्या होता है और आइडियल वोल्टेमीटर क्या होता है। ये छोटी सी वीडियो थी। तो ये जो लास्ट में मैंने करवाया था कि एमसीजी का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया, उसके बाद मैंने सेंसिटिविटी के ऊपर पूरा वीडियो डाला, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। उसके बाद मैंने डाला था, याद है आपको, कि किस तरीके से मैं सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आज मैंने पढ़ाया, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि हाउ एमसीजी कन्वर्ट इनटू एमीटर, और आज की वीडियो है हाउ एमसीजी कन्वर्ट इनटू वोल्टेमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब की बार 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है इस सेशन में आने के लिए, ठीक है। इस पे एक वीडियो बचती है आपकी आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर। मैं डायरेक्ट भी वैल्यू बता सकता हूँ, लेकिन कंसेप्ट को समझना चाहिए आपको, रटना ना पड़े वो चीज़। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू बता दूं कि आइडियल एमीटर की वैल्यू 0 होती है भैया, लेकिन सर आई कहाँ से है, ये क्या है, वो तो बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो जरूर डालूंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है, तो देखते रहिए। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल सा ही कंसेप्ट था, हाउ एमसीजी कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर। सो गुड लक, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।